Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन फॉर फैन कॉइल यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट एंड पैकेज एयर हैंडलिंग यूनिट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर के लिए हमें ऑटोकैड की और एक एक्सेल शीट की आवश्यकता होगी। इस वीडियो की मुझे काफी लोगों से रिक्वेस्ट आ चुकी है और मैं काफी दिन से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा था, तो आज मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन के बारे में हम पहले कुछ डिटेल में जानेंगे। यानी अगर हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जैसे कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है तो इसका मतलब इंटरनल स्टैटिक प्रेशर भी एक टर्मिनोलॉजी होगी। तो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर प्लस इंटरनल स्टैटिक प्रेशर which is equal to total static pressure। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक प्रेशर एक्चुअल में कहते किसे हैं। स्टैटिक प्रेशर is the resistance to airflow friction caused by the air moving through ducts, fittings, filters, coil, dampers, lowers etc। इसका मतलब ये है कि हवा की एयर फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के दौरान जो भी फ्रिक्शन या उसमें रुकावट होती है उसे स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल यानी नॉर्मल एग्जांपल द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हवा का एयर फ्लो एक मात्रा में किसी की ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा रुक जाता है, यानी when there is resistance in the air flow, हवा में जो रेजिस्टेंस which comes with different objects, for example ducts, fittings, filters, coil, dampers, lower, यानी हवा के बीच में हवा की रुकावट जो पैदा करते हैं उसे फ्रिक्शन के थ्रू और रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। तो हवा को एक जगह जिसे स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जानी होती है, तो उस हवा को हम एक जगह से टू द लास्ट पॉइंट पहुंचाने के लिए हमें कितनी पास्कल में या कितने उसमें हवा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। Static pressure is measured in inches of water gauge. Static pressure is calculated for package unit, fan coil unit, air handling unit, exhaust fans and pressure fans। यानी स्टैटिक प्रेशर इन सारे इक्विपमेंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि फैन कॉइल यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, पैकेज यूनिट और प्रेशर फैन और एग्जॉस्ट फैन। इन सब में एक चीज कॉमन है जो कि फैन होते हैं, यानी फैन कॉइल यूनिट के अंदर भी फैन होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट में भी फैन होता है, पैकेज यूनिट में भी फैन होता है और एग्जॉस्ट फैन और प्रेशर फैन खुद फैन होते हैं। तो उस फैन की कैपेसिटी एयर फ्लो में और प्रेशर ऑफ वाटर गेज में यानी उसके थ्रो को डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल फैन की CFM 1000 CFM को हमें एक डिस्टेंस से x डिस्टेंस से y डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो उस फैन की RPM और उस फैन का किलोवाट हमें डिटरमाइन करना होता है स्टैटिक प्रेशर के द्वारा। तो स्टैटिक प्रेशर सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ फैन के लिए किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जो फैन होता है उस फैन की CFM और उसकी स्टैटिक प्रेशर द्वारा ही फैन सेलेक्ट किया जाता है। तो मेन पर्पस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टैटिक प्रेशर इज टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द फैन। सबसे पहले हम ये जानेंगे इंटरनल स्टैटिक प्रेशर किसे कहते हैं। व्हाट इज इंटरनल स्टैटिक प्रेशर? Internal static pressure is the resistance to airflow friction caused by the air moving through equipment internal parts such as filters, coils, heaters, etc। यानी internal static pressure हमें equipment के अंदर के parts के लिए किया जाता है। यानी किसी भी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर फिल्टर्स हैं, कूलिंग कॉइल है, फैन है।
तो और यहाँ पर डैम्पर है। तो किसी भी यूनिट के इंटरनल पार्ट्स के लिए इसे टर्मिनोलॉजी इंटरनल स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। इंटरनल स्टैटिक प्रेशर यूजुअली मैन्युफैक्चरर खुद कैलकुलेट करता है, इसकी कैलकुलेशन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर मैक्सिमम ये मैन्युफैक्चरर डिफाइन होता है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर? External static pressure is the resistance to airflow caused by the air moving through ducts and its parts such as duct fittings, duct damper, duct heater, etc. यानी किसी भी सप्लाई, रिटर्न और फ्रेश एयर डक्ट को यूनिट से लेकर लास्ट डिफ्यूजर तक पहुंचाने के लिए उसके बीच में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एल्बोज होती हैं, फिटिंग्स होते हैं, डैम्पर्स होते हैं और स्ट्रेट डक्ट का खुद फ्रिक्शन फैक्टर होता है। तो यानी इन सारे चीजों को ओवरकम करते हुए लास्ट डक्ट और लास्ट डिफ्यूजर यानी क्रिटिकल, जिसे लॉन्गेस्ट लेंथ भी कहा जाता है और क्रिटिकल पाथ भी कहा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट लेंथ ही क्रिटिकल पाथ हो। हमें ड्राइंग को रीड करते हुए ये डिसाइड करना होता है कि लॉन्गेस्ट लेंथ हमें लेनी चाहिए या लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ हमें लेना चाहिए, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि लॉन्गेस्ट लेंथ स्ट्रेट होती है लेकिन कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डक्ट का जिसमें क्रिटिकल फिटिंग्स होते हैं, जैसे कि जिसमें ज्यादा एल्बोज होते हैं, ज्यादा टी जंक्शंस होते हैं, ज्यादा डैम्पर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमें इंडिविजुअल ड्राइंग को देखते हुए ये डिसाइड करना होता है।